और पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया। तो पीएम का डीएम को विकास मंत्र। जी हां, क्योंकि पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया और इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत भी करवाया। और पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए और समय के साथ इन जिलों के साथ पिछड़े जिलों का टैग लगा दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आज सबके प्रयासों से आज आकांक्षी जिले गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि उनके राज्यों में आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आकांक्षी जिलों में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद और एक भावुक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो बहुत जरूरी है और इस अभियान को महत्वपूर्ण ये पहलू है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही अभियान के महत्वपूर्ण पहलू को यह कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने डीएम से संवाद किया। हर एक जिले से डीएम इस वर्चुअल तरीके से जुड़े और प्रधानमंत्री को तमाम समस्याओं से अवगत भी कराया। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली लहर में डीएम से संवाद कर चुके थे। उस समय भी सभी डीएम से उनकी समस्याओं को जाना था और प्रधानमंत्री ने एक मंत्र भी दिया था कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सुझाव भी अपने दिए थे डीएम को। हालांकि सभी डीएम ने अपनी परेशानियों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने सभी डीएम से संवाद किया है। तो कहा प्रधानमंत्री ने कि बजट बढ़ा, योजनाएं बनी, फिर भी जिले पिछड़े रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। देश एक मौन क्रांति का साक्षी बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो आजादी के 75 साल बाद भी कई जिले पीछे हैं और कई जिले अगर पीछे हैं तो वो क्यों हैं, इस पर भी मंत्रणा करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री का सभी डीएम से संवाद हुआ है। तो सभी डीएम को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया और ये तमाम बातें जो हम आपको बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही है। गरीब के घर में नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है। साथियों, हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन करना है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% से बढ़कर 90% पर पहुंच गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए मेरे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, प्रधानमंत्री का डीएम से संवाद, क्या मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से डीएम को दिए गए हैं?
बिल्कुल, मैं दीपिका आपको बता दूं, आज ये 11 बजे बैठक हुई थी, वर्चुअल के माध्यम से बैठक सभी जिलों के डीएम को जोड़ा गया था। हालांकि जिस तरह से अगर बात करी गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जिसके काम कर रही थी, डिजिटल भारत बनाओ अभियान के तहत आज ये बैठक की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, जो पिछले जो जिले हैं, जो गाँव हैं, उन तक क्यों नहीं सुविधाएं पहुंच पाई। उसमें 142 जिलों की लिस्ट निकाली गई है, उनको मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों में दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार बात किए, क्योंकि जिसका संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएम से, तो उनसे पूछ रहे थे कि जिस गांव में जो डीएम जहां का है, वहां पर किस तरीके की प्रगति हुई है और वर्तमान में प्रगति क्या है, किस तरह की प्रगति है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो डीएम थे, क्योंकि उनसे भी ये चर्चा की गई, क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां शौचालय नहीं बन पाए, उनकी भी एक लिस्ट तैयार की गई है। हालांकि सभी जो डीएम जिनसे बात हो पाई है, सभी डीएमओ से जिनको संबोधित किया है, तो उनसे बात हुई है, तो वहां पर विश्वविद्यालय को लेकर बात की गई है, कोविड को लेकर चर्चा की गई है और शौचालयों की चर्चा की है, शिक्षा पर बात की गई है। क्योंकि जो पिछले जो गांव होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई है। क्योंकि जैसे कि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि कोविड का समय भी चल रहा है, तो कोविड के जब इससे पहली लहर जब आई थी, तो उससे पहले भी डीएम से संबोधन में बात हुई थी, वर्चुअल के माध्यम से ही बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो डिजिटल भारत है, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से बात कही गई है, क्योंकि अगर 75 साल हो गए हैं पूरी आज़ादी के, प्रधानमंत्री ने बोला आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ जिले पिछड़े हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए आगे बढ़ाने का काम किया जाए और कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे जो सच है, तो उसको जानने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल विवेक, और दूसरा ये कि देखिए, क्योंकि अब राज्यों पर तो प्रधान की नजर रहती है, लेकिन राज्यों के जिलों पर भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। ना केवल राज्यों की परेशानी को वो समझते हैं, जानते हैं, बल्कि एक जमीनी स्तर पर क्या लोगों की समस्या है और कैसे योजनाओं का लाभ एक हर तबके तक पहुंचाया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री की नजर रहती है। और यही वजह है कि जिलों के डीएम से प्रधानमंत्री संवाद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से डिजिटल भारत की बात कही जा रही, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रगति थी, वो दिखती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अगर जो बात हो रही थी, क्योंकि जो अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रदेशों के, कहीं ना कहीं जब प्रदेशों से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं सीएम से बात करते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री के जो छोटे छोटे जिले होते हैं, उन पर भी नजर है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो योजनाएं चालू की गई, क्या महिलाओं तक पहुंची है, क्या सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर को लेकर बात उन्होंने रखी, क्या शौचालय को लेकर बात रखी, चाहे विकास की बात हो या फिर वहां के समस्याओं से प्रधानमंत्री को हर जिले के डीएम ने अवगत कराया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।